जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम आपकी उपस्थिति में आपका धन्यवाद करने के लिए आते हैं। आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, ये प्रार्थना करने के लिए आते हैं और अपने आप को आपको समर्पित करने के लिए आते हैं, ताकि आपके पवित्र आत्मा के और पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारे जीवनों में ऐसा कार्य करें ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और सारी महिमा आपको मिले। सब विश्वासियों को जो आप पर विश्वास करते हैं और आप पर विश्वास करके अपने आप को आपकी उपस्थिति में समर्पित करने के लिए आते हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा और योजना हम सबकी जिंदगियों से में प्रकट हो और पूरी हो और आपकी महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है और उसने हमारी जिंदगियों को मसीह में चुन लिया है कि वो अपनी महिमा हमारे जीवन से प्रकट करे। आज हम लोग एक पद पढ़ेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे और वो आपको मिलेगा आमोस नबी की पुस्तक, आमोस की पुस्तक और उसका अध्याय 5 और उसका 4 पद पढ़ेंगे। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो और ना बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। अब हम यहां से क्यों यहां पे कह रहा गिलगाल को मत जाओ। सैटरडे तक जो हमने अध्ययन किया उसमें गिलगाल से ही एलिया और एलीशा ने अपनी उस यात्रा को शुरू किया था, जिस यात्रा में एलिया को का रैप्चर हुआ था, स्वर्गारोहण हुआ था और एलीशा को उसके पास जो पावर थी उसका डबल पोर्शन मिला था, यानी दूना मसा मिला था, डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग मिली थी। और दोनों ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत गिलगाल से करी थी। और यहाँ पे आमोस की पुस्तक में परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ता के द्वारा ये कह रहा है कि गिलगाल की खोज में ना जाओ, परमेश्वर को खोजो। ये क्या चीज है कि वहां पर शुरुआत यहीं से हुई और यहां पर मना कर रहा है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर पवित्र आत्मा के अनुसार आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो ये वाकई में अपने आप में आप कंफ्यूज रहेंगे और कभी नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आज हम इस बात को देखेंगे, गिलगाल से एलिया और एलीशा ने जो यात्रा शुरू की थी वो हमारे मसीही जीवन की यात्रा है, लेकिन शुरुआत गिलगाल से हुई थी। गिलगाल का आत्मिक अर्थ क्या है हम इसको देखेंगे, लेकिन इसका संबंध कहां से मालूम है। गिलगाल में हमने जब अध्ययन किया था तो देखा था गिलगाल में जो मार्ग में पैदा हुए थे इजरायलियों के बच्चे, उनका खतना किया गया था, द प्लेस ऑफ सर्कमसिजन। और इसलिए इस जगह को समझने के लिए इस यात्रा में पहला पड़ाव है, तो इसको समझने के लिए क्योंकि ये प्लेस ऑफ सर्कमसिजन था, हम इसकी शुरुआत करेंगे। आज सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि व्हाट इज द बिब्लिकल मीनिंग ऑफ सर्कमसिजन। खतने का बाइबल के अनुसार क्या अर्थ है, और इस अध्ययन में हम इस बात को देखेंगे ताकि कल हम गिलगाल को आत्मिक दृष्टिकोण से देखें कि मसीही जीवन में गिलगाल क्या क्यों मायने रखता है। और इसलिए आज हम इस सर्कमसिजन को समझेंगे और प्रभु के सामने हमारे हृदय की स्थिति उनके साथ हमारे रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमेशा याद रखिएगा, आप फिजिकली जो अपने आप को दिखाते हैं वो शरीर प्रकट हो रहा है, हृदय प्रकट होना चाहिए, हृदय के भाव प्रकट होने चाहिए। और हृदय के भाव में अगर आपको अपनी धार्मिकता का घमंड, ये सेल्फ राइचियसनेस में होता है,
स्वधर्मी लोग होते हैं उन्हें अपनी धार्मिकता का घमंड होता है, लेकिन मसीही जीवन में और मसीही विश्वासियों में उनका कोई अपना रिलीजन ही नहीं, अपना धर्म ही नहीं। हम तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में हैं और इसमें हमने कुछ किया नहीं है, ये धार्मिकता तो हमको गिफ्ट में दी जा रही है। तो हम प्रभु की धार्मिकता में बढ़ते हैं और स्वधार्मिकता से निकलकर। तो इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा कि प्रभु के सामने हमारे हृदय की स्थिति उनके साथ हमारे रिश्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या चीज महत्वपूर्ण है? हृदय की स्थिति, द स्टेट ऑफ हार्ट। यही लाइफ का सोर्स है। यही कारण है कि हमें उन सभी चीजों को दूर करना चाहिए जो हमें उन्हें पूरे दिल से प्यार करने से, परमेश्वर के पास आने से, परमेश्वर को प्रेम करने से आपको रोकने वाली जितनी चीजें हैं उनको अपने हृदय से दूर करें। हृदय से पहले दूर करेंगे तब जीवन में वो दूर होगी। बाइबल पूरे पुराने और नए नियम में खतने का उल्लेख करती है। ये यहूदी पहचान का एक हिस्सा है, कानून के साथ उनका समझौता, और ये प्रभु के प्रति हमारी भक्ति की आंतरिक स्थिति है। ये इंटरनल चीज थी। बाइबल में खतना है क्या? सबसे पहले आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 17 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक, क्योंकि खतना, जब भी आप बाइबल में जब किसी विषय को समझना चाहते हो कि उस विषय का क्या अर्थ है, तो बाइबल में सबसे पहली जगह जाइए जहां से वो चीज शुरू हो रही है, तब आपको उसका ओरिजिन मिल जाएगा कि ओरिजिन क्या है। और ये उत्पत्ति की पुस्तक के 17 अध्याय से खतने का ओरिजिन है वाचा का चिन्ह खतना। परमेश्वर की ने इजराइलियों से जो वाचा बांधी थी उसका ये चिन्ह था, द साइन ऑफ द कॉवेनेंट विद इजराइल। इजराइलियों के साथ वाचा का चिन्ह। जैसे कि आज जो मैरिजेस होती हैं उनमें पत्नी को पति की ओर से एक चिन्ह दिया जाता है, वो इस बात की यादगारी के लिए कि इनसे इनका विवाह, ये विवाहित है। जैसे सिंदूर लगाना, ये एक चिन्ह है, ये वाचा का चिन्ह है सिंदूर। ये अंगूठी शादी की वाचा का चिन्ह है। ये वाचा का एक चिन्ह होता, प्रॉमिस ऑफ कॉवेनेंट, यानी जब आप वायदा किसी से करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होके, तो वहां पर जो लोग मौजूद होते वो तो गवाह होते हैं, और परमेश्वर उस आपके उस वायदों के बीच में जो आपस में एक दूसरे से करते हैं, परमेश्वर भी एक गवाह होता है और वाचा का एक चिन्ह एक्सचेंज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परमेश्वर ने जब इब्राहिम से वाचा बांधी थी, उससे वायदा किया था, तो उस समय वाचा का चिन्ह खतना उसको दिया गया था, और ये खतना एक चिन्ह है, और ये सबसे पहले आपको उत्पत्ति 17 अध्याय में मिलेगा। और इसका 6 पद से पढ़िए। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, प्रॉमिस, और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की। देखिए 2 युग बोले, कल हमने देखा था ना, एवरलास्टिंग टू इटर्निटी टू इटर्निटी, यानी 2 इटर्निटी हैं, 2 युग हैं, और ये 2 युग बराबर एक साथ चलते हैं। एक युग जो हम फिजिकल लाइफ का हमारा शुरू होता है, फिजिकल बर्थ से फिजिकल डेथ, और एक युग और है जिसे संसार अनभिज्ञ है, उसको मालूम ही नहीं कि एक और पैरेलल चल रहा है। इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को वो नहीं समझते, परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, परमेश्वर के वायदों को नहीं समझते, ये सब चीजें उनके पास नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ यहूदियों से सीख रहे, क्योंकि सबसे पहले जो लोग थे जो परमेश्वर के लोग कहलाए वो यहूदी लोग। जी,
मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को ये सारा कनान देश, ये प्रॉमिस लैंड कहलाता है, जिसे आज इजराइल बोलते हैं, जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वो युग युग, देखिए फिर 2 युग आए, उनकी निज भूमि होगी। तो पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने जो प्रॉमिस लैंड यानी इजराइल द नेशन, उनको जमीन दी थी, आज भी वो इजराइल देश है और वो जमीन है। उस युग में भी थी, बीसी काल में भी और एडी में भी है। 2 युग चल रहे हैं। आप बताइए कैलेंडर में ये पूरे समय को, जो प्राचीन काल से शुरू हुआ था बीसी और एडी में, 2 भागों में हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो जो बीसी काल है ये भी एक युग है, और एडी काल है ये भी एक युग है। आज जो कॉमन लोग हैं उनके मनों में कौन सा काल बैठा हुआ है, उनके जीवन में किस चीज को, वो किसको ईश्वर मान रहे हैं? बीसी काल की सोच, बीसी काल की उनके अंदर सोच बैठी हुई है। इसीलिए नए नियम में कहा गया है रिन्यू योर माइंड, आप अपने मन को रिन्यू करें। जब आपका लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, जब उसकी अवधि खत्म हो जाती है, वैधता, तो उसको रिन्यू कराया जाता है कि नहीं? रिन्यू करने के बाद वो फिर काम करता है, और अगर आप रिन्यू नहीं कराएंगे तो वो एक यानी शो पीस है, काम नहीं करेगा। आज ये संसार में आप देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता एक तरफ है और लोग अपनी धार्मिकता में कैसे खड़े हुए हैं, कौन सी सोच काम कर रही है, किस युग के लोग हैं, उनकी मानसिकता किस युग की है? बीसी, एडी में प्रवेश ही नहीं किया किसी ने, और ये 2 युग साथ साथ चल रहे हैं। कौन से युग के लोग बर्बाद हो जाएंगे? सब नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर किनको नष्ट कर देगा? बीसी काल के जितनी भी सोच रखने वाले हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे। यही बाइबल बता रही है, सत्य है। एडी में जिसने प्रवेश नहीं किया वो खत्म। इसलिए परमेश्वर बहुत सीरियस है इस मैटर को लेकर, और लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है परमेश्वर के वचन को लेकर, क्योंकि उनकी सोच बीसी काल की है। उनके अंदर ऐसी कल्पनाएं, इच्छाएं और भावनाएं हैं जिनको बहुत मुश्किल है, जब तक वो खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे हृदय से, तब तक कोई उनको मिटा नहीं सकता। वो उस अमिट छाप को लेकर जी रहे हैं। जब लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया जाता, मालूम है, ऐसे कठोर हृदय वाले लोग, इसीलिए इनको हार्ड हार्टेड बोला गया है, वो सुन लेंगे, और एट लास्ट जब वो देखते हैं कि हम अवेलेबल नहीं रह पाएंगे, हम उपस्थित नहीं रह पाएंगे, हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चल पाए, तो मालूम कहते प्रभु जो चाहे वो करे। यही इजराइली बोलते हैं, वो तो परमेश्वर वो जो चाहे कर ले, यानी हम बर्बाद हो जाए, मिट जाए, लेकिन हम नहीं छूटना नहीं मांगते। एक्चुअली उनकी इच्छा नहीं होती, विल नहीं है। और यही हम इस जगह से, जब ये शुरुआत हो रही, मसीही जीवन की शुरुआत गिलगाल से, ये याद रखिएगा। और गिलगाल में क्या हुआ था? खत्मा। यहां पे अब्राहम के साथ जो हमने देखा, परमेश्वर ने वाचा बांधी, और इसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा था, 10 पद पढ़ दीजिए इसी का, 10 पद। मेरे साथ बांधी हुई वाचा, मेरे साथ बांधी हुई वाचा, जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो ये है, तुम में से एक पुरुष का खतना। ये खतना इस बात का चिन्ह है कि ये अब्राहम के वंश के लोग हैं। अब मैं आपसे क्या एक क्वेश्चन कर सकता हूं, क्या यहूदी बना जा सकता है? मैंने बताया था नेवर। आप यहूदी शिक्षा लेकर, यहूदियों के शिक्षा के आधार पर अपना जीवन बिता सकते हैं, लेकिन आप यहूदी बन नहीं सकते, क्योंकि यहूदी बनने के लिए खतना जरूरी है। और सबसे पहले खतना आपका तभी होगा जब आपका यहूदी परिवार में जन्म, क्योंकि ये जन्म के 8वें दिन होता है। तो आप यहूदी कैसे बन सकते हैं बताइए? यहूदी जन्म से होता है।
अब इसके बाद आइए, नए नियम में मसीही बन सकते हैं? नहीं बन सकते। जब यहूदी नहीं बन सकते, उसी का ऑपोजिट है पैरेलल। मसीही भी बना नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। मसीह हृदय के खतने के द्वारा वो हमको मसीही बनाता है। नए नियम में हृदय का खतना है, यहां पे शरीर का खतना है। ये कंपैरेटिव है, खतने का भी कंपैरिजन है, कंपैरेटिव है। आज यदि कोई यहूदी वाला खतना, शरीर का खतना लेकर खड़ा है और मसीहत में वो कह रहा है कि हम मसीह में हैं, वो गलत है, नहीं है। अब इस बात को हम शुरू करेंगे तो आपको इसकी फाउंडेशन आ गई, तब आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। बाइबल में खतना किसी पुरुष के बच्चे या वयस्क की जो चमड़ी होती थी, एक झिल्ली होती थी, उसको हटाने का अनुष्ठानिक कार्य है। यहूदी संस्कृति में यह जन्म के 8 दिन बाद होता था। परमेश्वर ने पहली बार खतना की स्थापना उत्पत्ति 17 अध्याय में अब्राहम से और उसके वंशों के लिए ये की थी, और ये फॉर एवर है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा तो फिजिकल से स्पिरिचुअल का होगा। पुराने नियम में जितनी चीजें चली हैं फिजिकली, नए नियम में वो सब ट्रांसफॉर्म होके हो गई स्पिरिचुअल। अब हम लोग फिजिकली कुछ नहीं कर सकते, स्पिरिचुअल है, तो हमें फिजिकल, हमारी मेन थीम क्या चल रही है? फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड। पहले शारीरिक और फिर आत्मिक। ये दो, एक बीसी काल जो है वो शारीरिक वाला था, और एडी का है आत्मिक। और कहां आत्मिक लोग आजकल, सब शारीरिक में लगे पड़े। जब उसने इब्राहिम के साथ एक चिरस्थायी वाचा बांधी थी, और इस अधिनियम ने इजराइलियों की वाचा के प्रति प्रतिबद्धता और ईश्वर को उनके जीवन में ईश्वर बने रहने देने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इसने यानी खतने ने उन्हें ईश्वर की वाचा के हिस्से की भी याद दिलाई, जो ये था कि ईश्वर ने अब्राहम को कई पीढ़ियों का पिता बनाने का वादा किया था, कि वो एक वफादार व्यक्तिगत ईश्वर होगा और वो उन्हें अपना कहने के लिए एक भूमि देगा। पहले लैंड थी, अब क्या है? अब परमेश्वर का राज्य है। अन्य पुराने नियम के संदर्भ जो खतने का उल्लेख करते हैं वो दूसरी जगह होगी, वो है निर्गमन 12 अध्याय। निर्गमन 12 अध्याय, और 12 अध्याय का 43 वर्ष पढ़िए। फसह के पर्व की विधि मानने के लिए क्या आवश्यक था? फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि ये फसह के पर्व की विधि ये है, कोई परदेशी उसमें से ना खाए। पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वो तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से ना खाएं। उसका खतना, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तो उसके मांस में से कुछ घर के बाहर ना ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। अब आपको यहाँ याद आया होगा क्या, क्रूसीफिक्शन के समय हमारा जो फसह का मेमना है प्रभु यीशु मसीह, क्या उसकी हड्डी तोड़ी गई थी? एक भी हड्डी नहीं तोड़ी थी। बगल में डाकुओं की तोड़ दी थी, उसकी नहीं तोड़ी थी, क्योंकि यहाँ परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था में ये बात लिखी हुई थी। इसकी विधि क्या थी कि खतना रहित व्यक्ति फसह का भोजन नहीं कर सकता था, और ये इजरायलियों में एक विधि थी, और ये बड़ी कड़ाई से मानी जाती थी। उनके घर में जो गुलाम होते थे, उनके बच्चे पैदा होते थे, उनका वो खतना करते थे, और वो शामिल हो सकते थे इसमें। तो देखिए, एक गुलाम जो उनके घर में पैदा हुआ है, उसका खतना होता था, और वो कितने आसानी से उसमें शरीक हो सकता था। लेकिन उनके घर के बाहर जो मजदूर लोग होते थे, वो उसमें शरीक नहीं हो सकते थे। और ये चीज इसकी खास बात थी, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना भोजन में, आप बिना उसके साथ वाचा में, और वाचा का चिन्ह भी नहीं आपके पास, क्या आप उसके साथ बैठकर मेज पर भोजन कर सकते हैं?
नहीं। तो फेलोशिप नहीं हो सकती परमेश्वर के साथ आपकी अगर आपके पास वाचा का चिन्ह नहीं है। ये सीखने के लिए, और ये इस बात को इंगित करता है कि फसह में भाग लेने के लिए खतना एक आवश्यकता थी। बाद में यहोशू 5 में यरीहो की लड़ाई से पहले यहोशू ने रेगिस्तान में पैदा हुए सभी पुरुषों का खतना किया। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय के 16 पद को निकालिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 10 के 16 पद को। व्यवस्था दो तरीके की बात लगातार करती आ रही है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। देखिए, शरीर के खतने के बाद भी अब्राहम, इज़ाक और याकूब 3 पीढ़ी तक तो लोगों ने हृदय से इस बात को समझकर खतने को फॉलो किया था। लेकिन 34 पीढ़ी के बाद, यानी याकूब से 12 गोत्र निकले और इजराइल के 12 गोत्र के बाद जो जनसंख्या बढ़ी है तेजी से, उनमें से किसी ने, वो शरीर का खतना तो करा लेते थे लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। इस कारण परमेश्वर ने एक और पॉइंट उसमें ऐड ऑन किया, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को। तो क्या चीज है, शरीर के खतने से क्या नहीं हो रहा था, हृदय नहीं बदला। इसीलिए परमेश्वर ने वो जो फिजिकल सर्कमसिजन था उसको फेल कर दिया। नहीं, अब खतना बतना कुछ नहीं, क्योंकि वो खतने की तो इन्होंने एक विधि बना ली, नियम बना लिया, और उस नियम के आधार पर खतना तो सबका हो रहा था, लेकिन हृदय किसी का परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की इच्छा, इन चीजों में किसी का हृदय से कोई नहीं कर रहा था। ये धार्मिक नियम बनते गए, तो खतना एक धार्मिक विधि बन के रह गया। परमेश्वर ने इस विधि को छोड़ दिया, जाओ तुम अपने रिलीजन में अपने इसको ऐड ऑन कर लो, और कई रिलीजन में खतना है, लेकिन खतने का असली मतलब था हृदय का भाव, वो सही नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि अब हृदय का खतना करो। पुराने नियम में, व्यवस्था में पढ़वा रहे। ये क्यों हुआ? क्योंकि हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ खतने के बाद भी, तो खतना फेल हो गया। अब आप इसी आधार पर बताइए, पानी का बपतिस्मा आपने ले लिया और आपका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, तो आपका बपतिस्मा फेल हो जाएगा। जब खतना फेल हो गया तो बपतिस्मा भी फेल। कभी किसी ने ना तो इस सिखाया, ना कभी किसी ने बाइबल में पढ़ के इसको समझा, और ना कभी ये मुद्दा लोगों के सामने स्पष्टता से रखा गया, जिसके कारण आज मसीहत में जैसे उनमें खतना चलता था, यहां पानी का बपतिस्मा चल रहा है। और बपतिस्मे की इतनी विधियां निकाल ली, कोई छींटे का ले रहा है, कोई डुबकी का ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई नदी में ले रहा है, कोई टंकी में ले रहा। ये इससे क्या होगा? हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, परमेश्वर की इच्छा और योजना। तो नए नियम में भी यही विधि काम करेगी, हृदय का खतना। अच्छा, हृदय के खतने में हम लोग आगे जाके देखेंगे, हृदय का खतना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दोनों एक साथ होता है। जब आपका हृदय का खतना हो रहा होगा ना, उसी समय आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो रहा होगा। ये एक बार की क्रिया नहीं है, एक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हृदय का खतना भी प्रोसेस है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी प्रोसेस है। अब आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कलीसिया की स्थापना क्यों की गई, ताकि जो लोग आते हैं वो बॉर्न अगेन हो। बॉर्न अगेन होने का मतलब है हृदय का खतना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये प्रोसेस है, और ये दोनों चलते हैं तब आदमी बॉर्न अगेन होता है। और इसी बात को हम लोग को समझना है। और यहां पे हमने इस बात को देख लिया, ये क्यों किया गया था, ताकि इजरायली यहोवा से प्रेम करे और उसकी आज्ञा माने। हृदय का खतना काहे के लिए था? ताकि यहोवा से प्रेम करे और उसकी आज्ञा माने। नया नियम हमें दिखाता है कि खतना की यहूदी प्रथा अभी भी उनके समाज में प्रचलित थी। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 59 वर्ष पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 59 वर्ष। यहाँ इस और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए, 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए, और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे।
पर उसकी माता ने उत्तर दिया, इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का ये नाम नहीं है। तेरे कुटुंब में किसी का ये नाम नहीं। देखिए, पिता के नाम पर बेटे का नाम रखा जाता था, विधि थी। और इसका ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, इसका भी खतना हुआ। अब लोग कहेंगे देखिए नए नियम में खतना हो तो रहा है, नहीं, ये नया नियम शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड दिखाया जा रहा है ये ओल्ड टेस्टामेंट का एंडिंग पार्ट है, इसलिए क्योंकि ये पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता था यूहन्ना, और यीशु मसीह नए नियम का पहला, क्योंकि वो तो मसीह था ना, उसको शुरुआत यहां से करनी थी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। अब इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए, ये लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 21 पद। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। देखिए, उसका भी खतना हुआ 8वें दिन। 8वें दिन जब खतना होता था तब नाम रखा जाता था, और नाम, इन दोनों के नाम आप देखिए, इनको नाम किसने दिए थे? परमेश्वर ने फरिश्ते के द्वारा इन दोनों के नाम पहले से घोषित किए थे, और जो नाम घोषित किए गए थे वो रखे गए, जो पारिवारिक तरीके से नाम रखे जाने थे वो नहीं रखे गए। परमेश्वर जब किसी को अपना लेता है तो उसको अपनी तरफ से नाम भी देता है, अपनी पहचान भी देता है, और उसके जीवन में परमेश्वर के वायदे पूरे होते हैं, जिससे उसका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि यूहन्ना और यीशु दोनों का खतना किया गया। पौलुस का भी उनके जन्म के 8 दिन बाद खतना किया गया था। बाद में जैसे जैसे मसीही लोग आगे बढ़े और मसीहत जब बढ़ी तो अन्य जातियों में ये खतना आगे बढ़ने लगा। बहुत से अन्य जातियों के बहुत से ऐसे देश हैं और ऐसे लोग हैं जहां पर ये मान्य है। और लिखा है कि जब पहली सदी की कलीसिया में जब मसीहत बढ़ने लगी और अन्य जाति के लोग जब मसीहत में आए तो मसला भी इसी मुद्दे पर खड़ा हुआ, क्योंकि जो यहूदी लोग जो मसीह में आए थे, वो लोग, अन्य जाति के लोग जो मसीह में आ रहे थे, उनके ऊपर इस बात का दबाव डालने लगे कि इन्हें खतना भी कराना पड़ेगा और मूसा की व्यवस्था का पालन भी करना पड़ेगा। क्या ये सही था कि गलत था? परमेश्वर की योजना के अनुसार बताइए, ये गलत था कि सही था? किसी को नहीं मालूम, अनभिज्ञ लोग। एक्चुअल में मसीह में आपको ना तो खतना कराना है ना ये, क्योंकि यीशु मसीह की देह में खतना है। और हम कहां प्रवेश कर रहे हैं? अन्य जाति के लोग, मसीह की देह। कलीसिया क्या है? मसीह की देह। तो वो तो ऑलरेडी खतना करा चुका था और पानी का बपतिस्मा भी हो गया था। तो हमको जब खतना नहीं कराना तो बपतिस्मे की क्या जरूरत? कॉमन सेंस से देखिए, आप थोड़ा सा परमेश्वर के वचन को आप पवित्र आत्मा की रोशनी में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं करना मसीह। इसीलिए पौलुस ने बार बार कहा, जो जिस दशा में बुलाया गया उसी दशा में रहे मसीह। अपने शरीर में आपको कोई चीज माइनस प्लस नहीं करनी है। और आज देखिए मसीहत में अन्य जाति के लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि ये पहली सदी की कलीसिया से ये मुद्दा शुरू हुआ था और ये आज तक एक मानसिकता के रूप में काम करता है। जब कोई व्यक्ति अन्य जाति से आ रहा, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय की स्थिति देखता है कि शरीर, हमारे शरीर का कोई औचित्य मसीह में है नहीं, क्योंकि हम तो मसीह की देह में, वी आर इनसाइड द बॉडी। तो हम अंग बना रहा, वो हमको, हमारे हृदय के अंदर लिवर है, लिवर को क्या चेंज करोगे यार? हार्ट चेंज होना है। हमें अंदर के अंगों का स्वरूप नहीं बदलना, उनकी दशा बदलनी। स्टेट ऑफ हार्ट चेंज होना है। और आप शरीर में मॉडिफिकेशन करके दिखा रहे हैं कि ये देखो मसीह में। वो लोग कभी कतई मसीह में नहीं है जो अपने शरीर पर कुछ प्रकट कर रहे हैं। ये जो फिजिकल अपीयरेंस है ये मसीहत नहीं है। मसीहत जो है वो गुप्त है और वो प्रकट होगी यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पे। इसलिए लोग अभी मसीहत को समझ नहीं पा रहे हैं और
और इन सब विषयों पे बहुत ज्यादा वो हुआ था। और हम इन विवादों के बारे में जो प्रेरितों के काम 15 अध्याय में आप घर में पढ़िएगा, होमवर्क देखिएगा पढ़ के, पौलुस और पतरस में और दूसरे चेलों में इन विषयों पर लेकर कितना वो हुआ था। इस पर सैनेड्रिन बैठाई गई थी। ये एक शूरा काउंसिल होती है और वो यहूदियों के लोग थे 120 लोग, वो बैठकर इस पर उन्होंने वो किया और प्रभु की इच्छा जानकर इसका निर्णय किया गया है। आप 15 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पौलुस की प्रतिक्रिया गलातियों 5 और गलातियों 6 में और रोमियो 2 में आप इस विषय में पौलुस ने इस पे क्या प्रतिक्रिया रखी, क्योंकि वो उसका भी 8वें दिन खतना हुआ था। तो उसको ये व्यवस्था के अनुसार ये स्पष्ट था कि खतने का अब कोई आउट ऑफ द ज्यू सर्कल, यानी यहूदियों के अलावा जितनी भी जातियां हैं, किसी के लिए खतने का कोई महत्व नहीं। और नए नियम में तो यहूदियों के लिए खतने का कोई महत्व नहीं। उसने तभी लिखा कि ना खतना कुछ है, ना खतना रहित कुछ है, नई सृष्टि सब कुछ है। ये पौलुस ने लिखा। खतना किस दिन होता था? 8वें दिन। 8 नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। ये नई शुरुआत होनी चाहिए थी जीवन की। और बाइबल में खतने के बारे में जानने के योग्य हम 4 बातें देखेंगे। पहली बात, इसकी शुरुआत यहूदी संस्कृति में ईश्वर और अब्राहम के बीच हुई वाचा के संकेत के रूप में हुई थी, लेकिन ये कई रेगिस्तानी जनजातियों के बीच एक आम प्रथा बन गई। हमने आपको बताया था ना, वाचा का संदूक की इतनी कॉपियां बन गई, तो परमेश्वर का इसका समय खत्म हो गया। जिस चीज की लोग कॉपी बनाकर बैठ जाए तो फिर वो कॉमर्शलाइज हो जाती है। क्या चीज सीखने को मिली? मसीहत में आपको किस किस चीज का कॉमर्शलाइजेशन देखना है? आज पानी बिकता है प्रार्थना करके, तेल बिकता है प्रार्थना करके। ये सब प्रथाएं कहां से आ रही हैं? पहली सदी की कलीसियाओं में तो ये सब नहीं होता था। तमाम चीजें बिक रही हैं। कपड़े, प्रार्थना करा, कपड़ा बेच दिया, ये लीजिए जाइए प्रार्थना किया हुआ है, इसको रखिएगा बीमारों पे। प्रेयर क्लॉथ्स बिकते हैं। आप परेशान हो जाएंगे कि एक एक चीज जो यीशु मसीह से कोई भी चीज अगर कनेक्टेड मिली तो उसकी इतनी कॉपियां बना दो और लोगों के सामने, ताकि उनको लगे कि हम मसीह में, तो हम ये रखेंगे। ये कॉमर्शलाइजेशन है और ये रिलीजन करता है कॉमर्शलाइजेशन। ये परमेश्वर की ओर से नहीं, और परमेश्वर इसी चीज को कंडेम करता है। हमें इन चीजों में नहीं फंसना है। इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा में अपने हिस्से को पूरा किया, लेकिन केवल यहूदी परिवारों में पैदा हुए लोगों का खतना करने की आवश्यकता नहीं थी। ये यहूदी लोगों को खतना करने की आवश्यकता नहीं, ये यहूदी घराने में रहने वाले हर पुरुष के लिए था, मूल निवासी, नौकर और विदेशी। और जिस किसी का खतना नहीं हुआ उसने परमेश्वर के साथ की हुई वाचा को तोड़ दिया। यानी कॉवेनेंट आपने तोड़ दिया अगर खतना नहीं हुआ, क्योंकि कॉवेनेंट का ही ये चिन्ह होता था। अन्य संस्कृतियां जो खतने का अभ्यास करती थी, उन्होंने इसे एक अनुष्ठान के रूप में किया। मिस्रवासी, एडोमाइट्स, अमोनियों और मोआबियों ने युवावस्था में या शादी से पहले युवा पुरुषों पर खतने का एक रूप अपनाया। जो लोग खतना नहीं करते थे वे पलिश्ती, असीरियन, बेबीलोनियाई और यूनानी और रोमन थे। खतने की कमी दुष्टता और ईश्वरहीनता का संकेत थी। ईश्वरहीनता यानी ईश्वरहीन है जिसका, तो देखिए कितनी भयानक चीज। अन्य जाति के लोग जब आए थे कलीसिया में तब क्या सामना किया होगा। ये बहुत भयानक चीज है। ये घृणा भाव नहीं, हमारे में से नहीं है ये वाली चीज। दूसरा पॉइंट है, खतना ने कभी कभी इजरायलियों को सशक्त बनाया और उनकी रक्षा की। और इस चीज को हम लोग आप देखिएगा, उत्पत्ति 34 में एक चीज दर्ज है। शेकेम द्वारा दीना पर हमले के मामले में विवाह का प्रस्ताव इस शर्त पर स्वीकार किया गया था कि शेकेमियों का खतना किया जाएगा। हालांकि लोगों की कमजोर स्थिति में सुधार के दौरान याकूब के बेटों ने शेकेमियों को मारकर और लूटकर बदला लिया। यरीहो की लड़ाई से पहले यहोशू ने
वादा किए गए देश को जीतने के लिए अपना मार्च शुरू करने से पहले लोगों का खतना किया था। ये उस पीढ़ी के बेटे थे जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया था जब वो उन्हें जीतने और कब्जा करने के लिए वादा किए गए देश में ले जा रहा था। क्योंकि खतना परमेश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक था, इसलिए इन लोगों को यरीहो की लड़ाई होने से पहले इब्राहिम की वाचा के अपने हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता थी, इसलिए इनका किया गया था। नंबर 3, ये एक भौतिक प्रतीक से कहीं अधिक है, ये हृदय की स्थिति का प्रतीक था। व्यवस्था विवरण में हम खतने के संबंध में 2 अलग अलग अनुच्छेद पढ़ते हैं। पहला व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 16 पद जो हमने पढ़ा था कि हे इजराइल अपने मन का खतना करो और आगे को हट ना करो, और दूसरा मिलेगा व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 6 पद। यहां पर इस पर एक में लिखा है अब हे इजराइल अपने मन का खतना करो, और दूसरे में क्या लिखा 30 अध्याय 6 पद में, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। एक में वो करेगा और एक में तुम करो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे जिससे तू जीवित रहे। देखिए परमेश्वर के साथ सारे मन से प्रेम आज लोग क्यों नहीं करते हैं? हृदय का खतना नहीं हुआ, कभी नहीं कर पाएंगे। एक तो हृदय का खतना उनको यह आज्ञा दी थी कि तुम अपने हृदय का खतना करो, यानी चेक योर हार्ट, और अपने हार्ट को परमेश्वर के लिए खोल के रख दो। और दूसरा ये कि परमेश्वर करेगा, परमेश्वर आत्मा है, तो पवित्र आत्मा इस काम को खुद करता है कि हमने कैसा किया है, हमने अपने हृदय में उन चीजों को निकाला, या वो कहता है कि मैं चेक करूंगा, और जब वो चेक करता है कहता अभी तुमने रखा हुआ है, अभी तुम्हारे हृदय में बहुत कुछ है जो तुमने नहीं निकाला। और इसलिए महत्वपूर्ण कदम जो हमें उठाने की आवश्यकता है वो सूचीबद्ध है कि प्रभु का भय मानना, उसके सभी मार्गों पर चलना, उससे प्रेम करना, हमारे भीतर मौजूद हर चीज के साथ उसकी सेवा करना और उसके आदेशों का पालन करना। ऐसा कुछ भी करने के लिए हमें अपने हृदय का खतना करना होगा। हमें उस पाप से छुटकारा पाना चाहिए जो हमारे पैरों को उलझाता है और हमें उलझाता है। ये रोमियो की पत्री 12 अध्याय से आगे ये दिखाता है कि पौलुस लिखता है कि हमें अपने मन के नए नवीनीकरण द्वारा रूपांतरित होना है, यानी अपने मन के परिवर्तित हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। 12 अध्याय 2 पद है, वहां पर ये बात वो लिख रहा है, ये हृदय के खतने के बाद की दशा बता रहा है। और यहाँ पे व्यवस्था विवरण 10 भी कोलस्सियों 3 की याद दिलाता है, जहां हमें निर्देश दिया जाता है कि हम अपने पुराने स्वभाव के व्यवहार को त्यागे और मसीह यीशु में जो नया आत्मा है उसे धारण करें। हृदय का खतना हमें शुद्ध करता है, लेकिन हमें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए नहीं छोड़ा गया है। मसीही जीवन में आपको अपने ऊपर नहीं छोड़ा गया कि अब सारा संघर्ष आपको करना है। परमेश्वर उस संघर्ष में आपको जयवंत करने के लिए आपके साथ होगा। और व्यवस्था विवरण 30 अध्याय के 6 पद में हमें पता चलता है कि परमेश्वर हम में कार्य करता है। कैसे? हमारे हृदय के खतने को करके। हम इच्छुक भागीदार हैं क्योंकि हम प्रभु के प्रति गहरा श्रद्धापूर्ण सम्मान विकसित करते हैं। जब हम अधर्म को ना कहते हैं और मसीह में परिपक्व होने के कठिन परिश्रम को हाँ कहते हैं, तो हम परमेश्वर के कार्य में भागीदार बनते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञा मानते हैं। हम इजराइलियों से सीख सकते हैं और अपने दिलों का खतना कर सकते हैं, ताकि हम हठ धर्मी ना रहे, बल्कि परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की पूजा और आज्ञाकारिता में उसके सामने झुकें। खतना परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय के दृष्टिकोण का एक प्रतीक है। और नए नियम के प्रारंभिक कलीसियाओं में खतना एक विभाजनकारी विषय बन गया था, जैसा हमने आपको बताया है। और उसमें जैसे ही अन्य जातियों को परमेश्वर के परिवार में शामिल किया गया, कुछ यहूदियों का मानना था कि इन अन्य जाति मसीहों को खतना सहित पूरी तरह से यहूदी कानून का पालन करने की आवश्यकता है। अन्य यहूदी विश्वासियों ने मुक्ति और खतने को एक साथ बुना, जिससे मुक्ति खतना पर निर्भर हो गई। अब आप देखिए
कितनी कहां से ये प्रॉब्लम आ रही जो आज कितनी बुरी रूप में खड़ी हो गई। आज मसीहत का जो रूप है ये रूप था पहली सदी कलीसिया में जाके देखे, वो वहां पे सच्ची मसीहत वहां दिखाई गई है। पौलुस ने अन्य जाति मसीहों पर शारीरिक खतना थोपने के खिलाफ बात की। किसने? पौलुस ने। अन्य जातियों का प्रेरित कौन है? पौलुस ने इसके खिलाफत की ना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उस समय वर्तमान था, उसके अंदर वर्तमान था। उन्होंने घोषणा की कि यदि आप मूसा की व्यवस्था का पालन करते हैं तो खतना का मूल्य है, लेकिन यदि आप मूसा की व्यवस्था तोड़ते हैं तो आप ऐसे बन जाते हैं जैसे आपका खतना नहीं हुआ। अब मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 2 अध्याय। रोमियो की पत्री 2 अध्याय। पौलुस ने कितना स्पष्ट कर दिया, यहीं से सबको मालूम हो जाना चाहिए। और आपको मिलेगा 23 पद पढ़ दीजिए इसका। 2 अध्याय 23 पद। व्यवस्था के विषय में तू जो व्यवस्था के विषय में यहूदी से कह रहा है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले खतने से तब लाभ है। परंतु देखिए ये बात किसके लिए? यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, ये किसके लिए? ओनली फॉर जूस जी। पर यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना, तुम यानी खतना होने के बाद भी तुम बिन खतने वाले, खतना रहित हो गए जी। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी खतना रहित बिन खतने की दशा खतने के बराबर? देखिए पौलुस यहां क्या दिखा रहा है। एक खतने वाला परमेश्वर की व्यवस्था ना मान के खतना रहित बन गया खतने के बावजूद, और एक खतना रहित व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पूरी करके बिन खतने की दशा में खतने वाला बन गया। तो इसका मतलब खतने का मतलब शारीरिक चिन्ह से ज्यादा बड़ी चीज है। यह हृदय की स्थिति दिखाता है, यह हमारी आत्मिक स्थिति को दिखाता है। हृदय क्योंकि आत्मिक पार्ट है, यह हमारी आत्मिक स्थिति को दिखाता है कि हम कहां खड़े हैं आज मसीहत में। बताइए पानी के बपतिस्मे की इंपॉर्टेंस है या आपके हृदय की? तो लोग इतने कच्चे हैं कि वो इस पॉइंट में फंस जाते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि उन्हें परमेश्वर के वचन का अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो कहीं वो निरुत्तर भी हो जाते हैं। दूसरी बात, वो फंस जाते हैं, उनकी शिक्षाओं में फंस जाते हैं। ये झूठी शिक्षाएं हैं जो आपको उलझा लेंगी और आप उसमें जाके फंस जाएंगे। इसलिए यदि खतना रहित, इसके बाद 27 पद पढ़ जाइए। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतने रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे, ये यहूदी से कह रहा है, एक अन्य जाति का व्यक्ति जो शारीरिक रूप से बिन खतने रहा, अगर वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी ना ठहराए? कौन दोषी ठहराएगा? वो अन्य जाति का व्यक्ति जिसका खतना नहीं हुआ लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा पूरा किया अपने जीवन में, वो दोषी ठहरा देगा। तो खतने की वैल्यू क्या हो गई? अब नए नियम के आधार पर बताइए। पौलुस ने, क्योंकि वो पक्का यहूदी और फरीसी पंथ से था, उसने जब इस बात को समझा और जो उसको पवित्र आत्मा ने स्पष्ट किया उसने हम लोगों के लिए रखा, ताकि हम भी इस बात को समझे और हम परिपक्व हो इन सब विषयों में। आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में, यानी फिजिकली। आज जो आप देखिए नए नियम में हम खड़े हुए मसीह की देह में खड़े हुए हम।
अगर हम मसीह में हैं और मसीह ने हमको एक्सेप्ट किया है, तो कैसे एक्सेप्ट किया? बिन खतने की दशा में एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि उसकी देह खतना हो चुका था उसकी देह का, और हम कहा मसीह की देह में, तो हम खतना रहित है नहीं। स्पिरिचुअली हम मसीह की देह में हैं, तो हमारा खतना तो मसीह के साथ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जब आदम में उसकी पत्नी हवा जब आदम में थी और आदम से निकाली गई, तो जब आदम में से निकाली गई, नर से निकली वो नारी। अब आप इस दृष्टिकोण से देखिए कि आज मसीही लोग कहां हैं? मसीह की देह। और अगर आप मसीह की देह में हैं, तो ना यहाँ सेल्फ राइचियसनेस है, यहाँ कोई धार्मिकता भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि मसीह की देह में आप मसीह की देह में हैं, आप मसीह की देह का अंग हो सकते हैं। आप अपने आप को एक इंडिविजुअल बॉडी नहीं मान सकते मसीह में, तो इंडिविजुअल बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं है यहां पर। यहां हमारी मसीह की देह में अंगों में गिनती है जी। पर यहूदी वही है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। और देखिए यहां पर हमने इस बात को देखा कि अन्य यहूदी विश्वासियों ने मुक्ति और खतना को एक साथ बुना, जिससे मुक्ति खतना पर निर्भर हो गई। पौलुस ने अन्य जाति के जो मसीही लोग पर शारीरिक खतना थोपने के खिलाफ बात की। उन्होंने घोषणा की कि यदि आप व्यवस्था का पालन करते हैं तो खतने का मूल्य है, लेकिन यदि आप व्यवस्था को तोड़ते हैं तो आप ऐसे बन जाते हैं जैसे आपका खतना नहीं हुआ था। और इसलिए उन्होंने गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 2 से 6 पद में कुछ लिखा। 2 से 6 पद में पढ़िए, यहां पे उसने क्या लिखा पौलुस ने। ये कलीसिया को चिट्ठी लिखी। ये गलातियों की कलीसिया जो है ना, ये यहूदियों की कलीसिया थी। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो तुम्हें मसीह से कोई लाभ नहीं मिलेगा। करा जी। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे अब मसीह के सामने व्यवस्था का क्या मूल्य, वो भी मूसा की व्यवस्था जी, उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। ये दूसरा पतन, ये एक और पतन है। एक तो पतन हमारे साथ, हमारा पतन में हमारा जीवन है, वी आर इन फॉलन नेचर, और यहां पर फिर हम अनुग्रह से गिर गए। और एक और पतन जी, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ है, कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो परमेश्वर के साथ प्रेम रखने के द्वारा हमारे जीवन में प्रभाव लाता है या प्रभाव डालता है। और इसलिए पौलुस ने लोगों को यीशु की अनुग्रह की ओर इशारा करके विश्वासियों के बीच इस विभाजन को सुलझाया। उसने उन्हें पापों की क्षमा और उनके और प्रभु के बीच शत्रुता की विभाजनकारी दीवार को हटाने की याद दिलाकर यीशु के दफन और पुनरुत्थान को याद करने के लिए बुलाया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14 पद, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़ दीजिए। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को क्या, यहूदी और अन्य जाति दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी वो थी व्यवस्था, ढा दिया। और अपने शरीर में अपनी देह में बैर अर्थात वो व्यवस्था, ये मूसा की व्यवस्था की बात कर रहा है, जिसकी आज्ञा है
विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करा के किससे? परमेश्वर पिता से मेल करा दे। तो मसीह में हम नई सृष्टि बनाए जाते, चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति, दोनों को मसीह बनाया जा रहा है। ना हम यहूदी हैं, ना यहाँ पे रिलीजन खत्म, हम तो मसीह में आ गए। और इसीलिए ये सब बातें स्पष्ट की जा रही हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही मायने रखता है। प्रारंभिक कलीसिया की इस बहस में पश्चाताप और विश्वास सबसे अधिक मायने रखते थे कि क्या जो गैर यहूदी मसीहों को खतना कराने की आवश्यकता है। हमारे हृदय का खतना हर उस चीज को काट देना है। खतने का मतलब क्या? मतलब मालूम? कट अराउंड। द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्कमसिजन इज कट अराउंड, यानी किसी चीज को चारों तरफ से काट के अलग कर देना। और ये एक स्किन होती थी। परमेश्वर ने एक छोटी सी चीज से कितनी गहरी बात सिखाई और क्या रखा। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग एक चीज को शुरू करते हैं और उसको ऐसा कर लेते हैं कि बस उसी में फंसे रहो। हृदय का खतना हर उस चीज को काट देना है जो हमें प्रभु का भय मानने से, उसे पूरे दिल से प्यार करने से, पूरे दिल से उसकी सेवा करने और उसके सिद्धांतों और उपदेशों का पालन करने से रोकती है। इसमें पश्चाताप और विश्वास के माध्यम से उस चीज को दूर करना शामिल है जिसे हम उससे अधिक प्रेम करते हैं। छोटे और इस तरीके से हमने इस बात को आज यहां पर देखा कि खतने का, आज बताइए मसीह में ना खतना कुछ है ना एक लास्ट में वर्ष पढ़ेंगे और फिर मैं प्रार्थना में जाऊंगा। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय निकालिए। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय, और 6 अध्याय का पद पढ़िए, 7 पद। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, यह फिजिकल खतना, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा। अब ये बताइए यहां पर क्या बोने का मतलब क्या है? शरीर के लिए बोना, यानी आप अपने शरीर में खतना करवा रहे हैं, आप पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं, ये सब शरीर में है ना, शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, ये आप शरीर के लिए बो रहे हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है? जो शरीर के लिए बोएगा और जो आत्मा के लिए बोएगा। हाँ, तो आपको आत्मा के लिए बोने का मतलब हृदय का खतना। आप आत्मिक बातों की फिराक में रहें, आत्मिक बातों का पालन करें। ये शारीरिक दिखावे, शारीरिक क्रियाएं, ये सब छोड़ दीजिए। मसीह में कुछ नहीं है। ऐसे हो जाइए कि लोग आपको पहचान ना पाए, आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए परेशान हो जाएं। आप अपना पूरा नाम बताइए, वो आपसे खोद खोद के पूछेंगे। आप अपना पहला नाम बता दीजिए, उसके आगे सरनेम ना बताइए, वो आप परेशान हो जाएगा कि ये, क्योंकि आप कोई चिन्ह धारण नहीं करें, कुछ नहीं, तो वो सोचेगा है कौन। आपके जीवन का ऐसा प्रभाव हो कि वो व्यक्ति ये पता लगाना चाहे कि ये कहां से बिलोंग करता है। मसीह में रिलीजन खत्म हो जाता है, लेकिन मसीहत एक ऐसी छाप है कि आप एक बार जिससे मिल जाए उसके दिमाग में छप जाए कि एक व्यक्ति मिला था। इसको कहते हैं मसीहत। लोग दोबारा आपसे मिलना, यानी चाहत रखें कि इससे मिलना है, इससे बात करनी 10 मिनट के लिए। और इसलिए इसके आगे लिखा, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, यानी कलीसिया के लोगों के साथ। और फिर इसके बाद क्या लिखा आगे? हाँ, आज इसको पढ़िए। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए
क्या करते हैं? दबाव डाल। सेम चीज बैप्टिज्म को ले आइए। जो लोग अपने जीवन में शारीरिक के मैंने इतने बपतिस्मे दिए, शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वही तुम पर दबाव डालेंगे कि पानी का बपतिस्मा लो। स्पष्ट हुआ कि नहीं? बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम आपको दिखाते हैं ये हृदय का खतना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक प्रोसेस है और एक साथ होता है कैसे। मेरे साथ निकालिए कुलस्सियों की पत्री का 2 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय, 2 अध्याय 2 अध्याय का 11 पद पढ़ दीजिए। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना उसी में, मसीह में, यानी मसीह की देह में, कलीसिया में, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, चारों तरफ से काट के निकाल दी जाती है। हाँ, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। बपतिस्मा में गाड़े जाना जी। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रकट होते हैं ना, तब लोग कहते हैं हाँ ये मसीह में है और मसीह इसमें है। ये काम एक साथ हो रहा है। देखिए, खतना और हृदय का खतना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये प्रोसेस है। इसमें वक्त लगता है और ये एक साथ शारीरिक देह उतार दी जाती है। आपने देखा जब वो लोग जानवर को कुर्बान करने के बाद उसकी खाल उतारते देखा? कभी कभी देखिएगा मार्केट में आप मीट लेने जाते हैं, कैसे आसानी से वो पूरी खाल उतार देते। शारीरिक देह जो दिखती है, जब खाल उतार देंगे तो अंदर की बॉडी से आपको क्या मालूम कि ये जानवर क्या, कौन सा जानवर था, ये भेड़ है कि बकरी, पता लगा पाएंगे? आइडेंटिफिकेशन खत्म खाल उतरते ही। यही है शारीरिक देह। हम मसीह में, हमारी बाहरी सारी पहचान खत्म। ये स्किन हटा दो, हम वैसे होगा। ये हमारा भीतरी मनुष्य है जिसमें हमारी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हम मसीह में वैसे हैं। अंदर के अंग कैसे होते हैं, उसकी कोई पहचान होती है? तो मसीह की देह में हम लोग क्या है? उसके अंग हैं। तो मसीहत में कहां आइडेंटिफिकेशन? इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई है? व्यक्तिगत। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जीवित महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो सच्चाई हमारे हृदय में डाली जा रही है प्रभु, ये सच्चाई विश्वास करने वालों के हृदय में भर जाए, ताकि विश्वास करने वाले आपकी सामर्थ के द्वारा नए जीवन में नई सृष्टि बनकर उभरें और प्रकट हों और आपकी महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि सब कुछ तो आप कर रहे हैं। हम तो केवल समर्पित होते जा रहे हैं, कार्य तो आप कर रहे हैं। आपके द्वारा जो कार्य हो रहा है, ये कार्य हमारे जीवन में आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।